मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर आज मौका दिया कि हम परमेश्वर के घर में आकर उसकी आराधना करें, परमेश्वर का वचन एक दूसरे से बांटें और एक दूसरे से वचन को सीख सकें, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। परमेश्वर का वचन एक दूसरे सीख कर ही हम बांटते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा के सेवकों के लिए, उसके संतों के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना हुआ और वो आगे अपने बच्चों के लिए रूहानी खुराक से बच्चों को सेध और रसूदा करते हैं। हम खुदा के संतों के लिए, खुदा के सेवकों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए और विशेष करके हमारी इस कलीसिया के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अच्छे खानदान, अच्छे प्रभाव परमेश्वर ने इस चर्च को दिए। और सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद करता हूँ अपने डियर पाज साहब के लिए, जॉन पेला साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए, पास्टर मैथ्यू परिवार के लिए, और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जब भी मैं आया मुझे परमेश्वर ने मौका दिया और पाज साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का वचन आपके साथ शेयर कर सकूं। इससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर के वचन के लिए और इस जिंदगी की तंदुरुस्ती के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक जिंदों की जमीन पर हमें जिंदा रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में को छोड़कर चले गए, हम उनसे अच्छे नहीं हैं। It is grace and mercy upon we people that we are alive today, and He has given the opportunity to come His house and worship and praise Him. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमें उन्होंने जिंदा रखा। कितने लोग, हजारों लोग दुनिया को आज छोड़ के चले गए जिनको ये दिन देखने का समय नहीं मिला, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We should be very happy, we should be glad today. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. जीवन एक बार जो चला गया, जैसे कहते हैं ना, पानी एक बार चला गया वापस नहीं आता। अगर जीवन एक बार चला गया तो ये जीवन वापस नहीं आएगा। धन्यवाद करते हैं, पर मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। परमेश्वर ने हमें मौका दिया। मैं बहन का धन्यवाद करता हूँ, दीप्ति का, जो हमारे चंडीगढ़ शहर से हैं। भाई जॉन हमारे बड़े अजीज रिश्तेदार हैं। कितने पंजाबी, सुखी भाई, कितने पंजाबी हमारे चंडीगढ़ से, पंजाब से बैठे हैं और आप लोगों की संगति में। दिस इज द ग्रेटनेस कि कहां से कहां परमेश्वर ने हमें जोड़ा। आई थिंक इट्स रियली वंडरफुल थिंग्स। पंजाब से आए हमारे नदीम भाई और आता भाई पाकिस्तान से हैं। कहां से हम लोग, परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया। That we all together we should worship and praise Him. Thank you जी। धन्यवाद करते। सो आज की आराधना से पहले हम बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं आई विल रिक्वेस्ट जिमी भैया, मिस्टर जिमी, टू कम एंड रीड द वर्ड ऑफ गॉड फॉर अस। पहली बाइबल रीडिंग जो हमने ली है कोलोसियों 3:16 से 25 ली है। अगर हमारे पास हमारी बाइबल है तो वी कैन ओपन इट एंड उसको देख सकते हैं। द बुक ऑफ कोलोसियंस रिटन बाय पॉल, चैप्टर 3 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 16 to 25 है। कुलुस्सी उसका 3रा अध्याय 16 से 25 है। I'm reading from Colossians chapter 3 verses 16 to 25। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीधे ज्ञान से ही एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ
और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। सेकंड जो हमारी बाइबल रीडिंग है, इट इज फ्रॉम द गॉस्पल सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 11 to 16। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 11 आयत से लेकर 16 तक रेवरेंड मैथ्यू हमारे के लिए इंग्लिश में पढ़ेंगे। And seeing the multitudes, he went up to the mountain, or he went up on a mountain, and when he had seated, his disciples came to him. Then he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the light, you are the salt of the earth, and if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. थैंक यू बस। सो आज के जो 2 मैसेज हमने परमेश्वर के वचन में से सुने हैं, मत्ती की इंजील अभी हमारे पास्टर मैथ्यू जी ने पढ़ी है, और दूसरा पहले जो पढ़ा था ब्रदर जिमी ने कोलोसियन 3:16-25। दोनों रीडिंग से जब हमने पढ़ा तो जो आज का विषय है हमें उसमें से आइडिया हो गया होगा कि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का विषय क्या है। लेकिन इससे पहले कि आई प्रोसीड टू मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा गाना गाऊं, जो अक्सर मैं पहले भी जब कभी मौका मिला तो मैंने आपके साथ उसको शेयर किया, गाता हूं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर खुदा की इच्छा ना होती तो शायद आज हम यहाँ ना होते।
ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ तेरी दया ना होंदी। जो हमारे भाई बहन गीत गाते हैं क्वायर में इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, नेक्स्ट उनके लिए है। मुंह तो तेरे गीत मैं यीशु कदी भी गाउंदा ना, मुंह तो तेरे गीत मैं यीशु कदी भी गाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदी बजाउंदा ना, तेरी महिमा दे लई साज मैं कदी बजाउंदा ना, साज मैं कदी बजाउंदा ना, मुँह कुछ भी कहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मुँह कुछ भी कहंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। नेक्स्ट है जो जब हम पाप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह होते हैं। लखा ऐसे पाप जेड़े रोज मैं करदा हां, लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां, तेरियां अखां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा हां। प्रभु यीशु मसीह होते जब हम पाप करते हैं। लखा ऐसे पाप जेड़े रोज मैं करदा हां, तेरियां अखियां हंजुआं दे नाल रोज मैं भरदा हां, हाँ रोज मैं भरदा हां, तेरे शामे बैंदा ना, ये तेरी दया ना हुंदी, तेरे शामे बैंदा ना, ये तेरी दया ना हुंदी। मैं ये सा भी लैंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना, जे तेरी दया ना हुंदी। थैंक यू जीसस। ये पंजाबी है, तो अगर उसकी दया उसकी कृपा है तो हम यहाँ हैं, उसी की वजह से हम गाते हैं, उसी के कहने से हम साज बजाते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। Let your light shine before men, that they may see your good work and glorify your Father who is in heaven. ये कामों की बात हो रही है। बाइबल में अक्सर हम पढ़ते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए जो परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं, अगर हम उनको परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक करते हैं, जैसे परमेश्वर ने इंसान को कहा है, तो परमेश्वर खुश होता है। जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए करें, हमारी जिंदगी से, हमारे कामों से परमेश्वर के नाम को बढ़ाई मिले।
अक्सर जब मैं इंडिया में वापस जाता हूँ तो जब मैं यहाँ की एग्जाम्पल हमारे चर्च की अक्सर कोट करता हूँ कि जब भी आफ्टर चर्च सर्विस हमारे यहाँ फेलोशिप होती है, चाहे वो खाना होता है, चाहे टी की रिफ्रेशमेंट होती है, कितने कलीसिया के लोग, खुदा के बेटे और बेटियां खाने को सर्व करते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, खाने के बाद टेबल साफ करते हैं। मैं सोचता हूं कि उनके मन में ये नहीं कि हमें लोग देखें, हमारी बड़ाई करें। कितना अच्छा ये बहनें काम करती हैं, जब हमारे भाई काम करते हैं, जल्दी जल्दी वाइट अप किया, सफाई की। असल में वो आप लोग जो करते हो दिखावे के लिए नहीं करते, यू आर डूइंग फॉर द। तब लोग जब आपके काम देखते हैं तो महिमा परमेश्वर के नाम को मिलती है। तो जो भी हम काम करें, हमारे काम काज से लोगों को ऐसे पता चले कि सचमुच में असल में ये मसीह को मानने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगियों से, हमारे काम काज से, जैसे वचन में पढ़ते हैं ना, जो पेड़ है अपने फलों से ही पहचाना जाता है। इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ जो है, क्रिश्चियन लोग जो हैं, खुदा ने एक अलग चुने हैं। इसमें और दूसरे लोगों में अंतर यही रखा है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया, उनके कामों के द्वारा है जो परमेश्वर को महिमा मिले। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, हम सब जानते हैं उनके बर्थ के बारे में। कितने साल की उम्र में उन्होंने सेवकाई शुरू करी, 30 ईयर से। जो काम प्रभु यीशु मसीह को खुदा ने दिए थे, उन्होंने बेखूबी किए। इसकी हम रेफरेंस देखते हैं जॉन चैप्टर 17 वर्स 4 में। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, जो काम तूने मुझे दिए थे, मैंने उनको सबको पूरा कर दिया ताकि आपके नाम को महिमा बुढ़ाई मिले। जो काम आपने मुझे दिए थे, मैंने उनको पूरा कर दिया ताकि मेरी नहीं लेकिन आपकी महिमा मिले, आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने जब देखते हैं क्या काम किया, फर्स्ट उनका था प्रीचिंग, सेकंड था टीचिंग एंड थर्ड था हीलिंग। क्रूसिफिकेशन तो बाद में आती है। यहां खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को, हे पिता, जो तूने मुझे काम दिए थे, मैंने उनको बेखूबी कर दिए। और हमारी जिंदगी में जैसे पौलुस कहता, हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन हमारी लाइफ में जो गुनाह हमारे बीच में शुरू से है, वो हमें अच्छे काम करने से रोकता है। इसलिए पौलुस भी कहता है रोमन 7:15 में, जो मैं करना चाहता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी जिंदगी होती है कि कुछ काम हम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं करते, उसे नहीं करना चाहते, वो हमारे से हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी काम करो, whatever you do in the name of Jesus, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और अगर बिबलिकली हम देखें तो देखते हैं बाइबल में अच्छे काम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो अच्छे काम इंसान से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के फेथ है ना, विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, वो हमारे मन को प्रसीड करता है, तैयार करता है फेथ, कि हम कैसे काम करें परमेश्वर को जो पसंद आए। फर्स्ट है लव फॉर गॉड, लव फॉर अदर, खुदा को प्रेम करें और खुदा के बनाए हुए लोगों से प्रेम करें। सर्विंग इन चर्च और कम्युनिटी, जो खुदा ने सेवा हमें चर्च में दी है, अपनी कलीसिया के लिए उसको दिल से करें। हेल्पिंग दोज इन नीड सच एज पुअर, सिक और अप्रेस्ड,
sharing the gospel to other. This is a big task God has given to the Christian people. कल भी फ्राइडे को जो हमारी मीटिंग होती है उर्दू सर शाम को भाई आतिफ ने शेयर किया था, और पास्टर मैथ्यू आल्सो लास्ट वीक आई थिंक शेयर द वर्ड ऑफ गॉड. Responsibility of the Christian is most important to share the word of God with other people. उन लोगों में जाके मसीह का प्रचार करना जिनको अभी प्रचार लोगों तक नहीं पहुंचा. तो ये भी एक परमेश्वर ने हमें काम दिया, शेयरिंग द गॉस्पल विद अदर पीपल. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फॉरगिवनेस एंड रिकॉन्सिलिएशन. ये भी हमारे में बड़ी दिक्कत है. माफ करना इज नॉट इजी टू एवरीवन. स्वाइक नाम यीशु मसीह ने, हे प्रभु तू इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं. ह्यूमन नेचर में मैं पर्सनली कहता हूं, एक बार किसी के प्रति कुछ मन में आ जाए तो छोड़ो, उसको माफ नहीं करना. लेकिन खुदा का वचन कहता नहीं. फॉरगिवनेस इज द एंड आफ्टर फॉरगिव, माफ करने के बाद रिकॉन्सिलिएशन बहुत जरूरी है. भाई मेरे से गलती हो गई थी, मैंने ये आपके खिलाफ बोला था और आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं माफी मांगता हूं. लेट्स कम बी क्लोज टुगेदर अगेन. दैट्स नॉट ए पॉसिबल ह्यूमन बीइंग में, लेकिन वी शुड ट्राई टू डू दिस. वचन में लिखा है अगर आप लोगों के गुनाह माफ करोगे तो तुम्हारे भी गुनाह माफ. इफ यू फॉरगिव अदर एंड यू विल आल्सो बी फॉरगिव. ये खुदा का वचन कहता है. आगे है यूजिंग वन टैलेंट एंड एबिलिटी टू ब्लेस अदर. किसी को परमेश्वर ने म्यूजिक का वरदान दिया है, किसी को प्रीचिंग का वरदान दिया है. जो भी हमारे में टैलेंट है, कुछ ना कुछ काम हमें परमेश्वर ने दिए हैं, कुछ ना कुछ एबिलिटी हमें दी है. हमारे कामों से, हमारे बातचीत से हमारे करते हैं जो हमें एबिलिटी दी है. एक भाई अच्छा पियानो बजा लेता है, ढोलक बजा लेता है, कीबोर्ड बजा लेते हैं. किसी को अच्छा प्रचार करना, उसके द्वारा भी परमेश्वर कहता है करो ताकि वो लोगों को उससे फायदा, वो काम करें जिससे लोगों को फायदा हो, लोगों के भले का हो. देन living a life of integrity and honesty. क्रिश्चियन लोग हम ऐसा एक जीवन जिए जो एक ईमानदारी का हो और ऑनेस्टी का, सच्चाई वाला हो, जिसमें झूठ ना. खुदा का वचन हमें ये करता है. ये काम जो परमेश्वर ने हमें दी. हम सोचते हैं, कभी कभी तो हम सोचते हैं कि जब डीपली हम खुदा के वचन के बारे में सोचेंगे, बात करेंगे ना, तो खुदा का कलाम हमारे पेनिट्रेट ब्रेन में हो जाता है कि वी आर रॉन्ग एंड वी आर राइट. मैं सोचता हूं कि जो हम लोग चर्च में आते हैं, हमारे मन में एक अच्छी इच्छा होती है, बैक अटेंशन से कोई नहीं आता. If we are going to go to God's house today, we will have a fellowship with Him. We will listen the word of God and we will be blessed. इसीलिए दाऊद भी कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए. I am so pleased when they ask me let's go to the house of the Lord. यहाँ क्या मिलता है? शांति, पीस ऑफ माइंड, रूहानी खुराक मिलती है. यहां से बाहर जाते हैं, कोशिश करें कि हमारा जीवन थोड़ा सा बना रहे. मैं भाई साहब से बात कर रहा था 5-4 दिन पहले से. ये प्रार्थना का घर है, लेकिन कभी कभी दुनिया में रहते हुए हमारे में कोई ऊपर नीचे हो जाता है. थोड़ी देर के लिए ठीक है उनको बरेल कर दिया, लेकिन जैसे बरेल का बाहर निकले हमारी वही लाइफ, हमारी वही बातचीत, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. इसी तरीके से जब हम परमेश्वर के घर में आते हैं,
खुदा के वचन को सुनते हैं। इसलिए हफ्ते में 2-3 प्रेयर रखी जाती हैं, शाम को प्रेयर होती हैं, ताकि खुदा के लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, वो शैतान को मौका ही ना मिले। बट शैतान इज वेरी क्लेवर, कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। द बेस्ट वे टू बी अवे फ्रॉम सैटन इज ओनली वन वे टू हैव फेलोशिप टुगेदर। जितनी हम फेलोशिप करेंगे, जितना हम वचन के नजदीक रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर उतनी ही हमारी मदद करता है। तो खुदा का वचन हमें यही कहता है, जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए करो, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आगे हम देखते हैं, जो भी काम हम करें उसके नाम को परमेश्वर की महिमा मिले, जैसे अभी मत्ती के इंजील उसका 15-16 में पढ़ा। और दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज परमेश्वर के वचन सीखते हैं। जब हम इस दुनिया में हैं तो हमें बहुत से काम परमेश्वर ने दिए करने हैं, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, दुनियावी। हमें पता है, हमको पता है, जब हम मर जाएंगे, when we leave this world, जब अर्थली दुनिया को हम छोड़ चले जाएंगे, क्या हमें वहां कुछ काम करना है? When we go to God, हमें कोई काम करने को मिलेगा? There will be only one work what we have to do there if we will be with Him. हम बुक ऑफ इक्लियस्टी, शब्द उपदेश की पोथी, उसका 9 बाब, अगर उसकी 10 आयत को देखें, लेट्स सी इक्लेसियास 9 वर्स 10, what that says, what Solomon said in that verse. सुलेमान ने इस वर्ष में क्या लिखा? हम जानते हैं कि सुलेमान he wrote 3,000 proverbs. 3,000 proverbs होते हैं 3,000 और 1,005 सुलेमान ने गीत लिखे, because he was wise king. Wisdom ना इतनी कभी किसी को परमेश्वर से मिली और ना आने वाले समय में मिलेगी। यहां क्या लिखते हैं इक्लियास्टी, द वर्स 9 encourage us to work diligently while we have the opportunity. जो भी हमें मौका मिले, जब भी हमें मौका मिले काम करने का, उसको बड़े दिल से करें। Do it diligently. क्यों करें? जो काम तुम्हें मिले उसे अपनी सारी शक्ति पर करना, क्योंकि अधोलोक में मैं जहां हूं, जाने वाला हूं, ना काम, ना जुक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि। जब हम इस दुनिया को छोड़ के तो लोग में चले जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं हमारा, ना हमारी बुद्धि काम चलेगी, ना हमारा ज्ञान काम आएगा। इसीलिए इक्लियास्टी 9:10 में सुलेमान कहता है, जीते जी, जब तक हम जिंदा हैं इस दुनिया में, जो भी काम आपको मिले उसको पूरे दिल से कर, अपनी हिम्मत ताकत से कर, क्योंकि जब हम अधोलोक में चले जाएंगे, परमेश्वर के पास चले जाएंगे, वहां हमें कोई काम नहीं करना। There is only one work if we will go with Him in His kingdom, just to praise the Lord, praise the God all the time. 24 घंटे वर्शिप, आराधना होगी। तो जो भी हमें परमेश्वर ने काम दिया, चाहे वो हमारी ड्यूटी, चाहे हमारी चर्च एक्टिविटी है, चाहे हम चर्च में किसी पोजीशन में हैं चाहे नहीं है, हम उसको दिल से करें। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स वी शुड डू इट डिलिजेंटली, मन से, क्योंकि जब एक बार हम चले गए कोई काम नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी हम काम करें दिखावे के लिए नहीं,
किसी को दिखाने के लिए ना करें। वचन में लिखा है कुलसियन 3:17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी काम करें प्रभु यीशु मसीह में करें और उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये काम करें। आगे भी लिखा है 23 में, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। नॉट शोइंग द पीपल। जैसे मैंने एग्जांपल दी, हम अभी चाय पिएंगे, मेरे जैसे पी के भाग जाएंगे, बट गॉड हैज चोजन फ्यू पीपल फ्रॉम दिस कलीसिया। He has chosen few his बेटे और बेटियां जब वो काम करते हैं, वो इसलिए नहीं करते जो मैंने बोला कि लोग हमें देखेंगे ये बहन अच्छे बर्तन धोती है, ये भाई अच्छा टेबल। नो, दे आर डूइंग फॉर जीसस, दे आर डूइंग फॉर हिम, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू पीपल। उनको कोई मतलब नहीं है। सेवा दी है, ये भी एक परमेश्वर ने सेवा दी है। दो ज्यादा लकी पीपल, अगर खुदा ने उनको किसी तरह की अगर सेवा दी है, चाहे वो प्रचार करने की है, चाहे काम करने की है, नहीं तो सारी जिंदगी लोग तरस जाते हैं कि हे परमेश्वर मुझे अपने घर की सेवा दे। सेवा नहीं मिलती। सेवा भी उनको मिलती है जिनमें थोड़ी सी दिल में इच्छा हो, खुदा क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? गिव मी अपॉर्चुनिटी, गिव मी सम टाइम टू स्पेंड योर होम। मैं आपकी कलीसिया की सेवा करूं, मैं आपके लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, कर सेवा तो मिलेगा। सेवा नहीं कर। आज मैं भी इस देश से निकला हूं, शायद मैं अपने बुजुर्गों के लिए वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। बट द पेरेंट्स आर द ग्रेट ब्लेसिंग इन द वर्ल्ड। जिन्होंने पेरेंट्स को इग्नोर कर दिया, माँ बाप को इग्नोर कर दिया, एंड गॉड इज नॉट हैप्पी विद दैट। अगर हम अमसाल में पढ़े, कहोतों में, पुरवल में पढ़े, वहां भी सुलेमान ने लिखा है जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनका दिया गुल हो जाता है, उनकी लाइफ बत्ती बुझ जाती है। इफ आवर यंग जनरेशन, our young children want to be blessed, they should learn the lesson from the proverb. I will say definitely to the young generation, if you have not started reading the book Proverbs, sit together both husband and wife and read it. Many things we are still lacking. Why we don't have cooperation? Why all the time tu मैं? Because we read the word of God, but we are not acting what the God says to do us. अगर प्रवर्ब पढ़ लो बैठ के मियाँ बीवी कोई भी, तो मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होगा कि कोई क्लेश घर में रहे। छोटा मोटा तो जिंदगी में चलता रहेगा, छोटी मोटी हमारे परिवारों में हमारी चलती रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं चलेगी कि शैतान उसमें ज्यादा अपना जोर दिखा सके। So read the word of God together, especially start with the Proverbs, especially say husband and wife, and the word of God teach to me and what teach to my God. अगर हम ये पढ़ेंगे तो घर में शांति रहेगी, एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाएंगे। हमारे लोगों में अभी भी बहुत बड़ी समस्या है, वो डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड God doesn't want that. We should respect our neighbor. We should respect our life partner. We should respect our friends. वचन में लिखा है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। ये बातें परमेश्वर के वचन की है, तो जो भी हम करें परमेश्वर के वचन में करें, ये समझते दिखावे के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को में करें
ताकि परमेश्वर पिता की बढ़ाई हो, His name to be glorified। और एंड में हम देखेंगे, if not we देखें टाइम, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य और उसका 14:13 में है, बड़ा अच्छा 14:13 प्रकाशित, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। After we die or after death, our work, our deeds follow us, whether good or bad। कभी कभी हम सोचते हैं, दिस इज माय लास्ट पॉइंट टू शेयर विद यू। बात चल रही थी खुदा के सेवक से, यहां धन दुनिया में चाहिए, मनी मेक्स द मैन गो, पैसा है तो काम चलता है, घर जरूर चाहिए रहने के लिए, दैट्स आल्सो नीडेड, रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो वो तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं मत्ती में, किसी बात की चिंता ना करो, खुदा चिंता करता है, डोंट वरी। ये मैंने अगर चिड़ियों को देता हूं तो आपको ही दूंगा। हम बड़े बड़े महल बनाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, पर ये नहीं कभी सोचते कि मरने के बाद आफ्टरवर्ड क्या होगा इनका। They will all remain here. They will all remain here. रेवलेशन 14:13 में लिखा, यूहन्ना लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, ब्लेस्ड आर दोज हू डाई इन जीसस क्राइस्ट। ब्लेस्ड आर दो, धन्य हैं वो जो मसीह में मरते हैं। ब्लेस्ड आर दोज हू डाई इन द नेम ऑफ जीसस। धन्य हैं वो जो खुदा में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य होंगे, वो मुबारक होंगे जो प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labor, for their deeds will follow them। जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं, जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हम करेंगे, ये हमारे साथ जाएंगे। हम अक्सर एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, इंसान इस दुनिया में खाली आया और खाली ही चला जाएगा, वो अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जब हम मर जाएंगे तो हमारे काम हमारे साथ जाएंगे। हमने कैसे काम किए दुनिया में, अच्छे किए वो भी जाएंगे, बुरे किए वो भी जाएंगे। और ये आज का चैप्टर यहां नहीं खत्म हो जाता, इसके आगे जब हमारे काम प्रभु यीशु मसीह में जाएंगे, जैसे लिखा है, फिर वहां कोई काम नहीं करना, वहां आराम होगा, कोई लेबर नहीं, हमें जो दुनियावी कामों से आराम मिल जाएगा। इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम वो काम करें जो प्रभु को पसंद हो, वो काम करें जैसे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, ताकि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो ये हमारे काम हमारे साथ जाएं, तो प्रभु भी कहे, आए मेरे पिता के मुबारक लोगों, ये जगह मैंने आपके लिए तैयार की। देयर विल बी जजमेंट अगेन, हम उसमें नहीं जाएंगे, बट आज का सजा यहाँ ही रखें कि हमने जो परमेश्वर ने हमें काम दिए हैं उनको पूरे तन से, पूरे मन से, दिखावे के लिए नहीं कि मैं किसी को दिखावे के लिए करता, परमेश्वर के लिए करें, ताकि परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। प्रभु इन्हीं वचनों के साथ हम सबको आशीष दे। हम सब बोले आमीन। सेवा में आशीष, सेवा करोगे आशीष पाओगे।
In saving, there is blessing. So, when we do anything for the Lord, let us do it with all our heart. Even arranging the chairs, cleaning the chairs, or whatever we do it unto the Lord. Let's all stand. हम जो भी करते हैं हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें, उसकी बड़ाई के लिए करें और उसी के लिए करें, तभी हम आशीष को पाएंगे. This is the secret, that we serve the Lord diligently. We serve the Lord wholeheartedly. We serve the Lord willingly, not by force. And God will bless us. हम दुआ करें. दयालु ईश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम के द्वारा तेरे पाक चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं और अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हम सबको बचा लिया. परमेश्वर, तूने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति के मार्ग में लाया और आज परमेश्वर हम एक कलीसिया बनकर, एक छोटी से झुंड बनकर तेरी आराधना और स्तुति कर सके, तेरे वचन को हम प्राप्त कर सके. प्रभु, ये वचन जो है परमेश्वर पिता, ये भोजन की नाई है, आत्मिक भोजन है जो हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति लाता है. प्रभु जी, तेरे वचन के हम अमल करें और हर समय तेरे वचन को हम याद करें और तेरे वचन को अपने जीवन में छिपा कर रखें ताकि हम पाप ना करें. परमेश्वर, जैसे दाऊद ने कहा, तेरे वचन मेरे हृदय में छिपा हुआ है ताकि हम गुनाह ना करें. प्रभु, आज की जो संदेश, जो वचन हमने सुना है, हे प्रभु, हम इस वचन को लेकर चलें और इस वचन के मुताबिक चलें. तेरे आशीष हम सब पर हो और अपने आशीष से हमें विदा कर. अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा के संगति हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे. आमीन. Amen and amen. Praise God. Go and have some fellowship. If you need prayer, come forward. We'll pray for you. Or go and have a nice warm cup of tea.